क्या सच में भारत में तबाही आने वाली है? और हाल के दिनों में जो भी घटना हुई, क्या ये उसका संकेत था? ये सवाल आज भारत का हर कोई जानना चाह रहा है। इस सवाल को हवा तब मिल गई जब एक डूम्सडे फिश तमिलनाडु में मिली। अब लोग सोचते भी है और सोशल मीडिया पर दावा भी किया जा रहा है कि ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि कई रहस्य को अपने में समेटे हुए है। जब भी किसी देश में ये दिखाई दी है, तब उस देश में भयावह आपदा देखने को मिली है। इसे कई लोग कयामत की मछली या प्रलय मछली भी बोलते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि द न्यूज पोस्ट नहीं करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बेहद संकट से गुजरने वाला है। इस मछली को तमिलनाडु के एक तट में देखा गया है। बताया जाता है कि जब जब ये मछली नजर आई है, तब से यहाँ पर लोगों में डर का माहौल बन गया है। मई महीने के अंत में ये मछली जाल में पकड़ी गई थी। इस मछली को असल में और फिश भी कहा जाता है। एक लंबी और बिल्कुल किसी रिबन के जैसी नजर आने वाली ये मछली 30 फीट लंबी थी। कहते हैं कि जब जब ये मछली नजर आती है, तब तब दुनिया में कुछ अपशगुन होता है। इसे इस साल दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रेगुलेकस ग्लेसने कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी बॉनी फिश में से एक है और आमतौर पर समुद्र में 200 से 1000 मीटर यानी लगभग 3300 फीट की गहराई में रहती है। इसलिए इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जब भी ये दिखती है तो अपने साथ लाती है कयामत की कहानियां। इसकी बॉडी एकदम चांदी की जैसी है और इसका धर एकदम लाल सा नजर आता है। इस वजह से कुछ लोग इसे पुराणों से भी जोड़ते हैं। आखिर इसको कयामत वाली मछली क्यों माना जाता है? आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि साल 2011 में जापान में ये मछली नजर आई थी और उसके बाद भयानक सुनामी आई, जिसमें कुल 19,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी और फिश के देखने को लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं की कहानियों से जोड़ा जा रहा है। कुछ देशों में तो ये भी माना जाता है कि इस मछली के अचानक देखने को ऐतिहासिक तौर पर एक चेतावनी जैसा देखा जाता है कि पृथ्वी जल्द ही हिल सकती है। जापान में लोग मानते हैं कि अगर ये मछली नजर आती है तो देश में भूकंप या सुनामी आती है। मेक्सिको में बड़े भूकंप से पहले और फिश समुद्र में पाए गए थे। इसके बाद फिलीपींस में साल 2020 के दौरान 2 और फिश देखी और कुछ दिनों बाद वहां भूकंप आया। इसके आधार पर माना जाता है कि शायद भारत में भी कुछ बड़ा हो सकता है और वो बहुत भयानक होगा। अब बताते हैं कि साइंस क्या मानती। देखिए, मरीन बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इन कहानियों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ओरफिश के ऊपर आने की कई वजह हो सकती है। पहला हो सकता है कि वो घायल हो या बीमार हो। दूसरा, समंदर के अंदर तेज बहाव या तूफानी धाराओं की वजह से वो रास्ता भटक कर ऊपर आ गया हो। या फिर तीसरा कि वो फिर अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी किया है। 2019 में प्रशांत महासागर में एक स्टडी हुई थी जिसमें ओरफिश को देखने और भूकंप आने के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं मिला। भारत के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन के डॉक्टर एन राघवेंद्र ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि ओरफिश के देखने और भूकंप के बीच कोई भी वैज्ञानिक सबूत अभी तक मौजूद नहीं है। तो कहानी ये है कि तमिलनाडु के तट पर एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत जीव देखने को मिला है। उसका दिखना किसी अपशगुन का नहीं, बल्कि समुद्र की विशाल और रहस्यमय दुनिया की एक झलक है। सोशल मीडिया पर तो जैसे बहस से छिड़ गई। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि सारी घटनाएं इससे जोड़ा जा सकता है। अभी पिछले 1.5 महीने में इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, ईरान के बीच जो भी हुआ वो इससे संबंध है। अफवाह ये फैल रहा है कि सारी घटनाएं इस मछली के देखे जाने से भी हो सकता है।